जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर के साथ मैं और आप मौजूद हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब देखें, बड़ा करम नवाजी हुई आज बतौर सहाफ़ी मुझ पे, हम पे, कि खबरों का अंबार लग गया, भरमार हो गई। वो जैसे ना बारिश होती है, यालाबारी टाइप, इतनी इतनी खबरें कि मैं कंफ्यूज भाई इस मौसम में यालाबारी को अच्छी खबर नहीं होती, खबरों की, बल्कि ये यालाबारी बुरी खबर है कि आपके लिए एक क्योटिक सहाफ़ी के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि खबरें ही खबरें हैं। मतलब आई वाज कंफ्यूज कि कौन सी खबर में आज उनमें से अक्सर खबरें हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा जी बताइए जी। अच्छा हाँ, वक्त की कमी के बाइस हम बहुत सारी खबरों को नहीं डिस्कस कर पाते। मतलब आज तो वक्त की कमी के बाइस जुर्रत भी वक्त के साथ शामिल कर लें। जी जनाब। हाँ जरूरत में इनका नाम भी शामिल है। एनीवे बताओ, आई वाज मतलब मैंने फिर बड़े सोच विचार के बाद मुख्तसर वक्त को सामने रखते हुए कि मैं कौन सी खबर आज के शो में डिस्कस की जाए, तो फिर मैंने ये मेरी राय है तो कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दे शुड बी ऑन द टॉप आज हमारे शो में, तो उसको डिस्कस किया जाए। यार, कल एक फुल फ्लेजेड सेगमेंट जो है हाँ, वो हमने मौलाना की नज़र किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कब? आज। आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चलो। अच्छा नहीं, मुझे नहीं है उसका, आई एम सॉरी। अब वो भाई ऐसी ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते ही तो मेरे अंदर शबीह आई कि वो जो जाला बारी होती है जिसको हम सरायकी में निनामा कहते हैं, अच्छा। वो निनामा टाइप वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना है मुल्तान में की है ना, शायद इस वजह से तुम्हें कि तुम्हारे शहर में। हाँ, मेरे और उन्होंने तालीम भी वहाँ हासिल की है। हाँ, जामिया कासिमुल अलूम में। अच्छा, अब मौलाना की मुझे समझ नहीं आती। मौलाना का वैसे पीपल्स पार्टी से झगड़ा है, मुल्तानी ग्रिड पे इन्होंने वोट दे दिया, यानी अपनी जमात का वोट दिलवा दिया उनको। किनको? वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को। यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि पीटीआई को? अरे भाई, यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या हैं आजकल? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा, पिछले मैं अब भी इलेक्शन हो रहे हैं ना मुल्तान में। तो मुल्तानी ग्रिड पे, चूंकि ये वहाँ पे तालिब इल्म रहे ना, इनके वालिद साहब वहाँ पे मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं वो वहाँ पढ़ाते थे मुल्तान जामिया में। कासिम अलूम में। हाँ, ठीक है ना जी। तो इन्होंने क्या किया कि यूसुफ रजा गिलानी को तो कहा कि लो भाई, मेरी जमात का वोट तुम्हारा। तोड़ा हो गया। अब जब उनका फर्जंद वहां पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, तो अपना जो इनका उम्मीदवार था JUI का मुल्तान में, उसको विड्रॉ करवा दिया है। किसकी हमायत में? पीटीआई की हमायत में। जब यूसुफ और ये सारा वाकया जो है, ये सुना है कि फवाद चौधरी साहब की मौजूदगी में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये कि मौलाना फजलुर रहमान और फवाद साहब को एक पार्टी समझा जाए, या ये समझा जाए कि अब फवाद साहब जो हैं वो पंजाब में जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होगी तो बानी ये तहरीक के हवाले से वो निगोशिएट किया करेंगे। मैसेज तो ब्रॉडर, तो फिर तो पंजाब की क़यादत को तो बहुत परेशान होना चाहिए। पंजाब की क़यादत क्योंकि अगर फवाद चौधरी पंजाब की क़यादत है किथे, वो मेरे एक चाहने वाले हैं हमाद अदल साहब, उनके पीछे तो आए रोज पुलिस दौड़ी होती है। अच्छा, तो वो तो अब वो ये कि ये तो बात होगी, तो अब आप यानी जल्दी से फरमाएं कि मौलाना ने क्या फरमाया जिसकी वजह से आप बिल्कुल चौंक। सर, जिस हद तक जानदार और जज्बाती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसका एक जुमला, एक वन लाइनर आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त मुस्ताफी हो और इंतखाबात असर नौ कराए जाएं। रिपीटेड, से इट अगेन। ये जो हुकूमत वक्त है ये मुस्ताफी हो, यानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2, और उसके बाद इंतखाबात असर नौ हों। जनाब अली जी, मैं हाथ उठाकर इस बात पर एतबार करता हूँ, सॉरी इकरार करता हूँ कि मैंने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत बहुत बाखबर, बल्कि बाखबर तरीन सियासतदानों में एक शुमार किया, हमेशा। अच्छा, उनको आप बाखबर समझते हैं? हमेशा समझा। अच्छा, ये जो उनका मुतालबा है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलाना की आजकल असल ख़बरों तक रसाई नहीं। क्या मतलब इसका? ओ भाई, ये वजीर जिनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, हाँ, उनसे मुलाकात के लिए तो प्रिंस आ रहे हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान। ओ, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पे, आप खुद खबरों से दूर हैं। मैं आपको पता कैमरे की तरफ देख के कह रहा हूँ, जनाब मौलाना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे,
और गालिबन उन्हीं तारीखों के दरमियान वो तशरीफ़ लाएंगे जिनका जिक्र हो रहा था। नहीं, वो तो मना हो चुका कि वो नहीं आ रहे कहाँ, यार। किसने ऐलान किया? सऊदी वजारत ख़ारिजा ने, नहीं। पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने? नहीं, मीडिया ने। तो बस फिर मैं भी मीडिया नहीं गा। नहीं, मैं मीडिया में ये कह रहा हूँ। ओ मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं तो 17 तारीख थी, अच्छा, आज चलो 15 हो गई। आज 15 हो गई। ओ भाई एक मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। हाँ। ना ताड़ी गाल ना साड़ी गाल, हाँ। ऐसे कर, इतना है हक। हाँ, ठीक। अच्छा, अब मेरा मैच तुम्हारे साथ तो हो नहीं रहा है। हाँ। मौलाना यहाँ मौजूद नहीं है। उनका मैं मौलाना को ये अर्ज करता हूँ कि जनाब आप बड़े बाखबर, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। मैं बज़िद हूँ कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे सालाना बजट पेश होने से पहले, और अगर सऊदी प्रिंस तशरीफ़ ना लाए तो फिर आप ज़्यादा बाखबर हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे और कहेंगे कि कोई और सालाना बजट पेश करें। बस इससे ज़्यादा बात। दो कंफ्यूजन आपने। नहीं, मैंने कोई कंफ्यूज बात नहीं की है। मैं भी तो आप बोल रहे होते हैं, मैं सामईन में होता हूँ तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो सामईन जी बताइए। कंफ्यूजन ये है कि आपने कहा सालाना बजट, आप तो सारी उम्र से असेंबली कवर करते हैं, 1950 तो जून में होता है ना। हाँ, जून के तो पहले आज हफ्ते 15 मई हो गई है। तो मैं तो आप कह रहे हैं कि 15 दिनों में आएंगे मोहम्मद बिन सलमान आज, पर वो इनकार हो चुका है यार। मीडिया पे अच्छा नहीं, कहाँ मीडिया पे हो चुका है। मैं मीडिया को बहुत फिर तो मैं मीडिया पे मैं कह रहा हूँ, फिर अगर मीडिया पे इनकार की खबर आए तो वो तुम्हारे लिए कबूल, और मीडिया का ही एक हिस्सा नुसरत जावेद बेचारा कहे कि जी वो तशरीफ ला रहे हैं तो तुम कहते हो ना कबूल। और उसी के लिए मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी खबर दुरुस्त ना हो, मौलाना मुझसे ज़्यादा बाखबर हो। हाँ। तो फिर अगर यानी प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे, सुन लो ना बात, अब तो कोई कन्फ्यूजन ना रहा। यही तो कन्फ्यूजन है, अब जुमला पूरा कीजिए ना ताकि कन्फ्यूजन पता लगे सामईन को कि अगर प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे तो फिर वाकई ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे देगी। मतलब कन्फ्यूजन ये फैला रहे हैं आप कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स, उसकी वजारत उज़्मा जो है वो डिपेंडेंट है एक दौरे पे। जी, बहुत ज़्यादा। देखिए इस वक्त हमने अपना सालाना बजट पेश करना है बाबू। IMF के साथ हमने एक और कम से कम 3 से 4 साल तक फैला हुआ प्रोग्राम निगोशिएट करना है। ओके। इन दोनों चीज़ों के लिए बाबू निहायत ज़रूरी है। यार ये कोई मजाक नहीं था। एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल डेलीगेशन सऊदी वज़रा पर मुश्तमिल यहाँ आता है, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जाते हैं, उसके बाद सऊदी सरमायाकारों का वक्त यहाँ आता है। ये तमाम तैयारियाँ आपका ख्याल है कि बस ऐसे उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं देखा था? उनका मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आने का शहबाज शरीफ को मजबूत करना या कमज़ोर करने से मुझे कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। बहुत सऊदी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स होंगी तो हमारा हाथ, हमारा लीवरेज टू निगोशिएट IMF अ न्यू प्रोग्राम ज़्यादा हमारे हाथ में, एक लीवरेज कहते हैं अंग्रेजी में इसको। कभी हमारे पास ये भी सारा कुछ है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जो आज चीन जो गए हुए थे बिटार साहब और ये वो भी उसी की कड़ी बन रही है कि हम IMF से एक बेहतर डील ले सकें। और IMF से बेहतर डील हम उसी सूरत में ले सकते हैं कि अगर चाइना और सऊदी अरब ये कहे कि हाँ भाई इस हद तक इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई गॉट इट, बट मुझे आपसे ये फील आ रही है कि ये मामला बहुत संजीदा है कि IMF से इंतहाई संजीदा है। IMF से डील, और डील भी कोई 6 महीने वाली नहीं, डील भी 3 साल वाली, कम से कम 4 साल। ओके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। उस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में किस भिड़ते पे तत्ता पानी? मौलाना साहब का इस्तीफे का मुतालबा ये कोई आम मुतालबा नहीं, ये कोई और सियासत, मैं किसी को सियासतदान को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन मौलाना एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है। आप कहते हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, अगर मौलाना ये मुतालबा कर रहे हैं, कल को वो सड़कों पे आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सड़कों पे आ गए, आ चुके हैं, कल को आ गए नहीं, आ चुके हैं। वो तो अवामी असम्बलियाँ ले रहे हैं ना, एहतजाजी तहरीक, वो तोड़ फोड़ वाली तो नहीं कर रहे हैं ना। समझ आ गई बात।
मेरा अपना ख्याल है कि मैं एक दरमियानी राह आपको दे रहा हूँ ना, मैं दरमियानी राह ये दे रहा हूँ कि मौलाना सच्चे साबित होंगे अगर प्रिंस ना आए, फिर वाकई शहबाज साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं बढ़ सकते हैं, बट उसके लिए भी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिस तरह उन्होंने ललकारा है। यार अब एक बात होगी ना, सियासत में ललकारा जाता है ना, सियासतदानों को ललकारा। उन्होंने एक और बात भी की हाँ। कि इस हुकूमत के पल्ले क्या है, हाँ फैसले तो कोई और कर रहा है, इनके चेहरे हैं। आप फ़र्ज़ करो कि मिसाल के तौर पर हुकूमत जो है, हुकूमत में सबसे अहम वजारतों में से एक गर्दानी जाती है वजारत दाखिला, हाँ, वजारत ख़जाना के अलावा, ठीक है, जो सारे मामलात को देख रही होती है, वो इस कंट्रोल कर वक्त रही किसके पास है? मोहसिन नकवी साहब आपके प्यारे दोस्त के हाँ, पास, मोहसिन नकवी साहब। ठीक है। हाँ। नवाज शरीफ साहब ने मैसेज ये दिया है, मोहसिन नकवी साहब को कोई और ना बात कर लें। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ये कन्वे किया है कि साहब हमारा हंसी मजाक उड़ रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, वी आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीशंस। मेरी जमात पल्ले नहीं ढेला कर दी किस बात पे आप जो है, हाँ। तो जनाब बात ये है कि वजारत दाखिला जो है वो हमें दी जाए, उसके लिए वो ख्वाहिशमंद हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस वजारत को चलाएं। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत सर मैं आपको कह रहा हूं कि वजारत, ये अभी नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है, ख्वाहिश चलो उनकी है, ख्वाहिश, ये ख्वाहिश मुझे नहीं लगता। अच्छा अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर हर सूरत में मौलाना का ये उनके पास खबर पहुंच गई है और उन्होंने कहा है कि अपनी बेइज्जत ना हो और ज़्यादा शहबाज साहब का इस्तीफ़ा दे दो, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं। फिर मौलाना की खबर, फिर वो बहुत ज़्यादा बाखबर है, हंसपे मैं जैसे समझता हूँ। आप ना आप कन्नी मत कतराएं, मुझे ये बताएं कि ये ख्वाहिश जो है नवाज शरीफ साहब की, पहली ख्वाहिश तो थी वज़ीर आज़म बनने की, वो शर्मिंदा ताबीर ना हुई, तो ये दूसरी ख्वाहिश अगर शर्मिंदा ताबीर ना हुई तो छोटी है ना, ये तो छोटी सी आशा है। नहीं, तो आपको बड़ी नहीं आशा पता। होता है। नहीं, इस वक्त मोहसिन नकवी को से वजारत दाखिला का कलमदान लेना और किसी XYZ या किसी और को देना, ये मतलब सर ये जो सोशल मीडिया के लिए कानून बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं, वो तो एक इजहार है कि बनेगा। नहीं साहब, अच्छा, उसके लिए जो कमेटी है जिसमें दूसरी जमातों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, उसकी सरबराही किसको दी गई है? तो नून लीग को नहीं, जनाब अली ये राना साहब को। नहीं अभी कहाँ तय, मैं बता रहा हूँ तैयार जो उसका बेसिक ब्लूप्रिंट है ना सोशल मीडिया पर जी कंट्रोल काबू पाने के लिए, जैसे तो आपकी बात में वजन लग रहा है कि अगर मैं बता रहा हूँ भैया कि वो जो बेसिक उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका ड्राफ्ट जो है कानून का, वो तो किया है वो कौन है? शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, वो क्या है, आईटी की मिनिस्टर हैं, आईटी और यूथ अफेयर दोनों को देख रही हैं, दोनों को देख रही हैं। जी। उनसे आज अमेरिकी सफ़ीर भी मिले हैं। अमेरिकी सफ़ीर तो बहुत से लोग क्यों मिले हैं? क्यों मिले? इसलिए कि वो इसके बारे में परेशान है कि ये कहीं सहाफ़त का गला घूटने की तैयारी तो नहीं हो रही। अमेरिका परेशान है आज़ादी इज़हार राय को लेकर। तो उन अमेरिकी सफ़ीर मिले हैं साहब इसलिए कि वो बताएं आप क्या तैयार कर रहे हैं ड्राफ्ट। लेकिन वो ड्राफ्ट की तैयारी जो है वो शिज़ा बीबी ने की है, उसको जो फाइनल शेप दी जाएगी इत्तेहादियों से मशवरे के, उसमें राना सनाउल्लाह साहब नहीं वो कमेटी, उसके सरबराह जो है वो राना सनाउल्लाह होंगे, जो दीगर इत्तेहादी जमातों से बात करेगी कि जी ये कानून बन। लेट्स से आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम की भी कमी है। मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि आप क्योंकि वो क्या लिखते थे, पार्लियामेंट की डायरी, पार्लियामेंट डायरी लिखते थे, तो आज मैं लिखा करता था जी व्यू फ्रॉम द गैलरी, व्यू फ्रॉम द गैलरी। आज भी आप व्यू फ्रॉम द गैलरी गए, लेकिन आप मुझसे पहले वहाँ से चले गए। जब मैंने कॉल किया आपने कहा ओ बोर जी हैं तकरीर हसन, मैं कार चला गया। वो जैसे ही आपके कदम मुबारक वहाँ से बाहर निकले पार्लियामेंट की बिल्डिंग से, तो एक भूचाल सा पार्लियामेंट, कहो कि मनहूस कदम निकले तो फिर एक रौनक आई। यूं कहो ना यार, खुल के कहो, बात करो। जब बहरहाल मनहूस थे या नहीं थे, बड़ा रौनक आई, नहीं रौनक आई, ये मेरे जाने से नहूसत खत्म हुई और रौनक आ गई। चले तो रौनक क्या लगी जी? उस वक्त वो भी आपने सुना होगा टीवी पे घर जाके, बिलावल साहब ने जिस तरह आड़े हाथों लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये पहली दफ़ा है 8 फरवरी के बाद कि बिलावल फ्लोर पे या कहीं आउट ऑफ द फ्लोर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे निशाने बांधे। हो देखो उनका जो वन लाइनर है वो मौलाना के बिल्कुल बरक्स जा रहा है बिलावल भुट्टो का। हाँ, वो ये कह रहे हैं
कि बानी तहरीक इंसाफ जिनसे गुफ्तगू के ज़रिए अपनी मुश्किलात की खलासी चाहते हैं वहाँ से नहीं होगी। मुश्किलात की खलासी चाहते, तुमने तो ज़ाहिर है वहाँ बैठ के गौर से सुनी है। ठीक है, सही कह रहे प्रेस हैं, गैलरी मैं जहाँ गलत होंगे मैं रोक दूंगा, सही कह रहे ठीक ना हैं। बात। अगर आप अपनी मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं तो साड़ना मुको, यानी कि सियासी लोगों से बात करो। तो बिलावल अभी भी तो अगर सियासी लोगों के बारे में तासुर ये हो कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तो आपको लगता है ना, तो बानी क्यों बात करेंगे? नहीं, बानी खत किसको लिखने का सोच रहे हैं? वो तो उन्होंने नाम भी उन्हीं का लिया था, तो इसलिए उनको खत लिख रहे हैं। तो कि मैं अब गलती ये से है- नाम ले बैठा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि अब उधर वो लोग कहें कि जी हमें आप ज़रा मजबूत करें, और इमेजिन कि प्रिंस भी तशरीफ़ ले आए, ऐसे ही इमेजिन करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। हमें कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए ना यार, कोई अकले खुल तो नहीं है हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी खबर 100% गलत भी हो सकती है, इसीलिए मैंने कैबिनेट मैंने कहा कि फिर मौलाना की खबर दुरुस्त है। यानी ये मामला यूं नहीं चलने का। अगर प्रिंस ने आ गए हैं, बजट तैयार हो गया है, IMF को मैसेज जा रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, तो फिर साहब ये भी हो सकता है कि जैसे ही बजट पेश हो तो पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा हुकूमत में शामिल होगी। नहीं, उनको उन्होंने अभी तक अरे बाबू, बाबू। मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ ना, आप ऐसे मतलब मैं आपको कोई गलत बात आपके मुंह से निकले, मैं आपको तस्वीर करना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो कैबिनेट में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ, अगर देखिए ना, conditional मैंने बात कितनी आपने मैंने 1 2 3 स्टेप्स गिनवाए हैं अगर ये यार सब आपको। हो गए तो जाहिर है कि फिर उसके बाद ये होगा कि जी हमें अब मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, आपने जो बातें की और उस स्टेबिलिटी के नाम पर हम वैसी स्टेबिलिटी यहाँ पे ला सकते हैं जैसे मिस्र में है अभी। इजिप्शियन मॉडल, नहीं पता नहीं कौन सा मॉडल, मतलब जैसे मिस्र में आप कितना भी कहीं इसका काम है। उस सेशन में होते तो नहीं हो जाए इजिप्शियन मॉडल वाला सेशन, लगते तो नहीं आपके ये काम होता है। एनीवे ड्रॉप इट। पता नहीं किस तरफ किसकी इस तरफ नहीं, आप क्वालिफाई नहीं करते वैसे मैं सेशंस सिर्फ के लिए, ये कह रहा हूँ। आप डिसक्वालीफाई हैं यार वहाँ। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर जो मुल्की सियासत का बहुत अरसे से मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, हाँ, तो कोई इस्तीफ़ा नहीं होना और आपके और मेरे ऊपर मज़ीद बुरा वक्त आएगा। बिलावल साहब का इतना एग्रेसिव होना क्या मैसेज दे रहा था वो पीपल्स ये- पार्टी की तरफ जाने से? ये जाहिर है कि भाई आप अगर एक बंदे को देखो ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई हमारा नाना फांसी लगा, आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसको गलत तरीके से लगाया गया, मेरी माँ दिन दिहाड़े कत्ल हुई, तो मुझे तुम कह रहे हो कि जैसे मैं पपिट हूँ, हम किसी काबिल ही नहीं हैं, हम किसी और के इशारे पे यानी पुतलियों की तरह नाच रहे हैं, आप क्या कह रहे हो मुझे? तो नहीं, इस वो तरह एक का बात टाइप तो के नुकसान तो खैर तब भी जो हंगामे और हुए थे और फसादात हुए थे दिसंबर 2007 में, नुकसान तो तब भी हुआ था। हाँ हाँ, उसको तो उससे भी मैंने तो आंखों देखा हुआ वाक़या, मैंने सुना भी ना उस दिन। तो अरे तुम मेरी बात तुम समझ नहीं रहे हो। देखो एक बात है कि मुल्क टोटल क्योस की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, दिस इज़ पॉइंट 1। अगर टोटल क्योस की तरफ बढ़ रहा है फिर मौलाना के मुतालबे बिल्कुल दुरुस्त हैं और उन पर अमल होता हुआ भी नज़र आ रहा सर है। मौलाना के मुतालबे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल गई तो ये ताकतवर तरीन का जो लक़्ब शहबाज शरीफ को देता हूँ वो मुझे बानी प्लस मौलाना को देना पड़ेगा। अच्छा वो अगर मिल गए तो फिर क्या होगा? जेल का फाटक टूट गया, उसके बाद क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा हुकूमत चलाना। तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा ना। बात तो हुकूमत तक ही है ना, जैसे बिलावल तो कहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए। हाँ तो फिर हुकूमत घर जाएगी तो फिर कौन आएगा? बानी इमरान खान कैसे या मौलाना साहब, कैसे जैसे इमरान खान घर गए थे वैसे शहबाज शरीफ घर जाएंगे। कैसे? तारीख दोहराई भी तहरीक एतमाद आएगी। ऑफ कोर्स दैट टाइप ऑफ थिंग एज वेल। यानी कि मौजूदा नंबरों समेत तहरीक एतमाद। वो चलो जी इनके अपने नंबर तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी आज भी सिंध हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क की सियासत में। अब देखना ये है कि होस्ट कब करता है वो सिंध हाउस। सर जी गुजारिश ये है कि आप बुनियादी बात पे रहें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जो कि मुझे 30 सेकंड इसको वाइंड अप करते हैं भाईजान, मुझे 80% यकीन है कि इस महीने के इख्तिताम से पहले सऊदी प्रिंस यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। वेरी राइट जी, और उसी पे इनके सारे खदशात जो हैं वो बेस्ड करते हैं। खदशात नहीं, उसके बाद फिर मेरी स्टोरी एक बनती है, और अगर वो नहीं आए सर चलो जी तो फिर मामला फिर मौलाना जो फरमा रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा शायद दुरुस्त हो जाए मौलाना साहब, कंडीशनल है। बस एक ब्रेक नाज़रीन। ये कर लो।
नाज़रीन वेलकम बैक। नूर साहब, मुझे याद है कि जब 6 जजेस का ख़त बात आउट हुई थी कि 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है और हम यहाँ से चलते हुए आए थे और आपने वो सेगमेंट जो प्रिपेयर था हमारा उसको रोकते हुए आपने उस ख़त पर बात की और देन कहा कि अगर यही कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है उसका, उस वक्त तक कंटेंट सामने नहीं आ रहा था, बात हो रही थी, उस वक्त ब्रेक हुआ था, तो आपने कहा था डैमेज हैज़ बीन डन। उसी दिन से मुसलसल आप कहते चले आ रहे हैं और मैं उस पर थोड़ा सा मतलब इख्तलाफ रखता था आपसे, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि जो मामला है वो रुकने वाला नहीं है। बड़ी देर की मेहरबानी, मतलब बड़ी देर फील हो गया ना कि जिस तरह आज फैसल वाडा सब तो डाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं कुर्बान जाऊं। देखो बात ये है कि पता नहीं क्यों वो मरहूम अहमद शमीम साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की थी। वो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, आज़ादी के बड़े चाहने वाले थे और बड़े मुश्किल हालात में यहाँ आए थे। तो उनकी मशहूर एक नज़्म थी, कभी हम भी खूबसूरत थे, वो दर हकीकत उनका नौहा है बिछड़ने का, रोमांस के खो जाने का। अच्छा, किताबों में रखी खुशबू की मानद। तो मैं भी बहुत अरसे तक मैं खूबसूरत तो नहीं रहा, लेकिन बहुत रोमांटिक रहा हूँ। रोमांटिक तो अभी और उम्र में सारी उम्र ज़ाया करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ, एक वन लफ्ज़ी जो हमारी इज्तमाई दानिश में है बात, रब नेड़े के कुसून नहीं होते, कुसून ही नेड़े आगे जो औलाद ने मौलवी फतवा ना ला दे। और मौज़े तुमने कहा हुआ है पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द गन। लेकिन इस बात को समझते समझते बाल सफ़ेद करने पड़े, समझ आई बात। और जाहिर है कि मेरे लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, किताबों में रखी खुशबू की माने सांस साकित थे हम तो भाई, हैं यानी परिंदों के परों पर दिखने वाले चंदों को देखना। एनीवे, मैंने जब आपको कहा कि फैसल वाडा सब तो डाडा, तो गलत क्या कहा? ठीक कहा भाई। दो इतनी बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद जिनके कहने पर 5-5 घंटे तक सारा शहर बंद है और लंदन से एक तकरीर आ रही है, सांस साकित थे। हाँ। ये दो जमातों में शामिल नहीं होते, कहते हैं कि आप दोनों इस काबिल नहीं हो। अच्छा, वैसे दोनों को आड़े हाथों लेते हैं। और दोनों जमातों ने उन्हें कहा कि सर हमारा वोट लीजिए और खुदा के लिए सेनेट में हमारी नुमाइंदगी कीजिए। तो उसके बाद अगर कोई शख्स ना कहे फैसल वाडा सब तो डाडा, तो मैं उसको यही कहूँगा कि यार अब अहमद शमीम साहब की नज़में ही पढ़ो, बस सियासत पे तबसरा मत करो। तो आज फिर फैसल वाडा साहब ने नाम निकाली है, क्योंकि कल एक और ख़त लिखा था मेरे, उन्होंने कहा हमारी पगड़ी उछालोगे तो हम तुम्हारी पगड़ियों को अच्छा, फुटबॉल बना देंगे। सवाल ये है कि देखिए, कल जब उस ख़त की खबर आई तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दे दिया था। मैंने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा, मैंने कहा यार अब ये गवर्नमेंट ने OTT किया है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान दे दिया है कि साहब किसी ने उनको नहीं किया। लेकिन क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक नहीं दो वुज़रा इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन खत की डिनाई करने के लिए। हो गई ना बात। जलन कल ये थी कि अरे साहब ये तो अब ये देखा कि एक पेज पे हैं फैसल वाडा भी और अता तारड़ भी, जो बातें उन्होंने की वो जरा अदबी जबान में तारड़ जरा दूसरे पेज दे दूजे पासे हो गए एक पेज के। लेकिन देखो ना बात इस खत के हवाले से उनकी गुफ्तगू सेम, कॉन्टेक्स्ट सेम था। ये अग्रेसिव थे, जरा खुल के खेल रहे थे बगैर बिना खौफ व खतर। देखिए, अता तारड़ साहब को ये कहने की जरूरत ना हुई कि हमारी पकड़ियों से खेलोगे तो मैं ये कह रहा हूँ ना, उसके लिए डाडा होना जरूरी है। डाडा होना जरूरी। तो फैसल डाडा साहब ने जो कुछ कहा है, वाउडा कोई यार मुझसे वो यानी कि प्रोनाउंस नहीं होता, तो आराम से पंजाबी झटके जो लोग, तो फैसल डाडा साहब ने जो कुछ किया, अब जाहिर है उसका जवाब आना है। देखो ये दूसरी बात है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कंटेम्प्ट में न लग जाए इन पे, मुझे तो ये बड़ा खतरा है। हाँ लग सकती है, लगा क्या सकती है, बनता है यानी कि उसूली तौर पर तो भी लगती है कि भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो भाई जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे तुम्हारे मुल्तान ही के एक वज़ीर आज़म को कहा जाए चलो घर जाओ छुट्टी, तो ये तो सेनेटर हैं अभी फ़िलहाल, हो सकता है ये, तो इन्होंने भी 200 मरतबा इस मुल्क की अदालतें और जजेस बहुत ताकतवर हैं। बिल्कुल हैं,
लेकिन अब जिस आदमी का नाम डाडा हो तो वो नहीं मतलब अब उधर उधर से भी डांटे ना सर। यार मसला ये होता है ना कि देयर इज अ सीरीज ऑफ ना, आज टिसोरी साहब ने भी कहा, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, तलाल चौधरी साहब ने भी कहा। अब ये देखिए ना, ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पर, अब कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध, अच्छा वादे हो चुके थे, पता नहीं इन्हें बदला जाएगा, बदला नहीं जा रहा। हाली तक तो होते ही नहीं पता है, लगता है कि ये नहीं। गवर्नर सिंध की कुर्सी ऐसी ना तो चुकना बड़ा औखा है। नहीं देखो वो छिड़ा अर्ज गवर्नर ये सिंध है, लग मैं जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि असल में बात ये हो रही है, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि जब हम मौलाना की बात सुनते हैं, ये जो कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ये बाबू ज़्यादा देर चलने वाली नहीं होती। मैं जब टेंशन इस हद तक बढ़ जाए, देखो एक हद है, आप मेरा बहुत इज़्ज़त एहतराम करते हो, दुरुस्त बात है, अच्छा आप कभी मशरक़ी रिवायात आप दिल से समझते हो कि मैं आपका सीनियर हूँ, आपका बड़ा हूँ, अगर मैं कभी कभार आपके सामने आपके साथ ज़्यादती भी कर लूँ तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देयर विल कम अ लाइन ना जहाँ पे कहोगे कि यार मैं बहरहाल कैमरे पे बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ मिनिस्टर साहब, हम मुझे क्या यानी लोगों के सामने क्या बनाकर पेश कर रहे हैं, कह सकते हो आप, यानी कि आपको राइट होगा ये। अब ये दो इदारे, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ सर, सतून 3 ही बनाए गए हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, मुकन्नना नहीं 4। ओ यार चौथा तो हमें यानी ज़बरदस्ती का, हम खुद मैं कौन खाम खा अपने मुंह मियाँ में ठूके जी, हम जी मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर, वो नो माय फुट की पिलर, औकात क्या है तुम्हारी पिलर, एक मीडिया हूँ और क्या है, ठीक है महाराज। जो ओरिजिनल जो है ये बेसिकली ये 3 पिलर है, ये 3 पिलर हैं, और अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया, इन सब के दायरे अपनी अपनी जगह फिक्स हैं। अब इन तीनों में जब झगड़ा हो जाएगा कि बजाय इसके कि ये बराबर हैं और अपने अपने दायरों में घूमते हैं, हाँ, इनमें ये हो जाए कि हम सब में से बालादस्त कौन है, अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया से बालादस्त है या इंतज़ामिया बालादस्त है, बाकी आपस में मुकाबला शुरू हो जाए। हमेशा ये होता है कि जब 2 सतून मिलते हैं तो तीसरे को गिराते हैं। इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो इसलिए भेज पाए कि असल ताकत उनके साथ मिली हुई थी, अकामा पे इसलिए साकिब निसार निकाल पाए कि असल ताकत मिली हुई थी कि खुद तुम्हें लगे हो सेक्रेटरी अपना लॉ नवाज शरीफ के हाथों। अब तो सिचुएशन ओहो, ठीक है, नवाज शरीफ के हाथ का लगा हुआ सेक्रेटरी लॉ, वो कहो कमाल है अदरा वो कुर्बान में जावा ताड़े, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट है आपके मुलाकात हो चुकी थी, बट वो नहीं वहाँ वहाँ 2 मिलके, वहाँ 2 थे और थे, अब इसमें करेक्टर और है, और यहाँ पे 2 करेक्टर मिल गए तीसरे के खिलाफ, नहीं समझता प्यार, नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं मैं ऐसा ज्यादा नहीं गल करनी, नहीं करनी, बट वो अगर आप नहीं बात करनी ना, मुझे खतरा है कि कल अगर जस्टिस साहब जो हैं, सतार साहब का क्या नाम है पूरा, जस्टिस बाबर सतार साहब, He can always summon, yes. भाई अगर वो समन को छोड़ें, अगर खत ही लिख दें जैसे सोशल मीडिया पे लिखा उन्होंने, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत लिख दें, नहीं ही कैन समन वेरी वेल, अल्लाह करे, देखते हैं क्या मामला है, कोर्ट ने अपना खुद सोचना होता वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम ये बात कहेंगे कि दूसरी तरफ ये भी है टाइम मेरे पास कि अगर ये बात करें तो भी क्योस बढ़ रहा है, हिजान बढ़ रहा है, तकसीम बढ़ रही है, और जो कि अदम इस्तेहकाम की बात है, जो पहला सेगमेंट है वो इंडिया देता है कि नहीं, तो कोई एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा मियाँ, वक्त बहुत कम है, मसला ये है कि तुम मुझे इस उम्र में घसीट कर जो है टीवी पर खबरें वबरें देने को मजबूर करते हो और कोशिश करते हो, दुआ मांगते हो दिल से कि वो खबरें मेरी बताई हुई गलत साबित हों। अब जैसे मैंने बड़क लगा दी, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपनी बचत का रास्ता भी निकाल लिया, कारीगर हैं आप इस हवाले से कि भाई अगर MBS तशरीफ़ ना लाए, अगर और मगर करके आप बात कर गया,
ठीक पर है जब ना? क्लिप चलवाते हैं लेकिन जब तुम वो क्लिप अगर मगर चलवाओगे, काट देते नहीं, हैं आप। तुमने जब क्लिप चलवानी है उस वक्त तुमने अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़नी। अच्छा, अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता अच्छा जी, हूँ। ये बताओ कि कल, कल क्योंकि ये पैमरा के रूल्स के मुताबिक मैं और आप तो बानी तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं ले सकते, रूल नहीं, नहीं, इंस्ट्रक्शंस, अहकामात के मुताबिक, रूल नहीं, अहकामात के मुताबिक, और हम हुक्म हाकिम जनाब। तो कल जब वो वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अपनी दलाइल दे रहे होंगे कि आइन और कानून के मुताबिक उनकी दानिश में नैब कवानीन में जो तरमीम हुई थी वो गलत है, क्या मैं अपने घर पे बैठे हुए टीवी पर देख पाऊंगा या नहीं? अच्छा, अब तो आप वो एक तो नहीं, सवाल का जवाब नहीं, इस तरह आप ना करो। पहले एक तस्वीर कर रहे हैं, नाम लेने पे कोई वो नहीं, उनकी तकारीर दिखाने पे है। नाम लेने पे भी है, हम बानी तहरीक इंसाफ फिर क्यों कहते हैं? वो वैसे कहते हैं, दिल करता है हमारा। नहीं यार, साफ बात है, वो कभी कभी डाल आके हम कर जाते हैं जी नहीं, इमरान नहीं, खान। वो सिर्फ उनकी तकारीर नहीं दिखा, अहकामात, हालांकि एक रिटन बार ऑर्डर जो है, रिटन ऑर्डर्स, अच्छा, वो रिटन ऑर्डर्स में नाम नहीं, वो रिटर्न ऑर्डर दिए भी इसलिए नहीं तो हम इमरान खान कह जाता है ना, हौसला होना चाहिए। हौसला जी। अच्छा, खैर, अब आप हौसला दिखाइए कि कल क्या मैं जब घर पे बैठा हुआ हूँगा या मैं असेंबली चला जाऊँ, क्योंकि कल अगर मैं घर पे बैठा हुआ मैं टीवी पर उनकी सूरत और बयान देख पाऊँगा। हाँ, अगर इंटरनेट चलता रहा तो है, क्यों? अडाला इंटरनेट इंश्योर करवाया उन्होंने। नहीं, वहाँ अडाला में सिग्नल का भी मसला है ना। अब क्या वाकई देखा, क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग्स आपने लाइव दिखाई तो ये भी दिखानी पड़ेंगी। अब अगर जब ये दिखाएंगे तो वो प्रोजेक्टर पे जब इमरान खान साहब जूम लिंक पे या स्काइप लिंक पे होंगे तो आपको तो दिखाना पड़ेगा। पूरी यानी रेटिंग्स क्या, मतलब कि अभी तक जितने भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मेरा ख्याल में वो क्रैश कर जाएगा इंटरनेट आपका, इस वजह से कि क्योंकि हर आदमी देख रहा होगा, तो फिर कहेंगे चूंकि इतने लोग देख रहे थे तो सिस्टम संभालना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को बहुत लोग देखते हैं। नहीं, अच्छा जी, ऐसा नहीं है नहीं, मैंने सुना है भाई। उनका जो यूट्यूब चैनल है जी, उसके सब्सक्राइबर हैं 16,000 बस। आखिरी जो इनकी लाइव जो प्रोसीडिंग गई है वो है 14 मई 2024 जी। ठीक है, इसको 18,559 लोगों ने देखा है। ओके, क्या कह रहा हूँ मैं? ये तो कम 18,000, चलो 18,000। ठीक है बहुत। पर तकरीबन वैसे ही जितना हमारे प्रोग्राम इस वक्त लोग देख रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी हैं 8,933, 6,100। हाईएस्ट नंबर याद रहे 1,48,000 लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स देखी 13 जनवरी 2024 को, जब ये फैसला होना था जनवरी कि 2024 तहरीक इंसाफ को निशान, बल्ले का निशान अच्छा, मिलना है या नहीं। अब जब बानी होंगे तो फिर तो मिलियंस में चले जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये उस वक्त भी जब अली जफर जब दलाइल दे रहे थे, प्रिसाइस उस टाइम की 1,48,000 व्यूज है। वेरी राइट, बट सवाल ये है कि क्या कल बानी होंगे या नहीं। ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, सारी गल अब मैं ही ये नहीं कि अपना मुंह मेरा खदशा ये है कि कल वीडियो उनकी मुश्किल ही है। क्यों? शार्क मछली टूट पे है कितने क्या जहाँ अडयाला जेल में सिग्नल्स का मसला भी हो सकता है, जैसे हम अली शाह साहब को लेते हैं, वो काका खेल को लेते हैं, हाँ, तो फोटो आते ही वो हिलना शुरू हो जाता है, हाँ हाँ, वो एकदम से, और फिर हम वो कहते हैं कि हम फिर फ़ोन पे लेते हैं, फ़ोन पे हम कहते हैं कि जी सॉरी शाह साहब आप क्लियर नहीं आ रहे, काका खेल साहब सॉरी। इस तरह का वाक़या हो सकता है, इसलिए कि सिस्टम क्रैश कर जाएगा ना, लोग इतनी बेताबी से देख रहे होंगे हर बंदा, तो क्या वो उसके ऊपर वजन पड़ता है, क्या होता है? नहीं, आपके फ्लो बढ़ जाता है ना, कैपेसिटी एक पाइप में 1 क्यूसेक पानी की है और उसमें अगर 10 क्यूसेक ऐसे ना करो ना, ऐसे ना करो। आपको मैंने टेक्निकल से जवाब दिया एज इंजीनियर, सो फ्लो बढ़ जाए। मैं अगर और मगर और आप टेक्निकल। देखो मैं तो, अच्छा मुझे फील होता कि शायद नहीं होगा, अडयाला जेल में सिग्नल का मसला हो सकता है, और वीडियो पाकिस्तान में कहाँ वीडियो। अच्छा, आज जो डाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाडा साहब ने, तो उसकी रोशनी में क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 2 नाम लिए, दो नाम लिए, अच्छा दूसरे कौन सा? 12, तो वो अगर फ़र्ज़ करो किसी ने वो दूसरे नाम वालों में भी तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं, खैर तो वो, लेकिन खैर अंदाज़ा क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वाकई
आ गए वीडियो लिंक पे तो फिर तो रिकॉर्ड टूट वैसे मेरे ख्याल में तो इमरान खान को जेल से अदालत तक लाना चाहिए, क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, मैं खुद जाती तौर पर यानी कि हंसी मजाक कर कई रहा हूँ। दफ़ा बहुत अच्छा पाबंदियां मैंने जो हैं आपको ये जेन्युइनली मैं तुम्हें दयानदारी से कह रहा हूँ, ये मैंने ना एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, और मुझे दुख हुआ कि जब 18,559 8,900 वो सर अंग्रेजी प्रोसीडिंग चल रही थी, बात मैं तो मेरे यार, वर्ग के बंदे को और समझ ही कौमी नहीं आती। असेंबली की प्रोसीडिंग्स तो उर्दू में हो रही होती है ना, तो देखो जब मैं निकला हूँ वहाँ से तो उजाड़ नहीं था। हाँ उजाड़, क्यों कि हमने जिसको सियासत के अंदर टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। यार लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी बढ़ा सकता है, वो क्या कहते हैं व्यूअरशिप, अगर उसको उर्दू में कर दें। और वैसे भी उर्दू में कोई मसला नहीं है, अंग्रेज़ी में तो बहुत सारे मेरे वकला जो दोस्त हैं वो मेरी तरह प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो ये भी हो सकता है अगर व्यूअरशिप बढ़ाने है तो उसको उर्दू में कर दिया जाए, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।